चलिए, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नए जंग यानी कि नए शुरुआत के साथ पार्ट 5 का वीडियो लेकर आया हूं। कोई पूछेगा किसके लिए, वो लाया हूं ओनली फॉर सिर्फ आपके लिए। हम लोगों ने पार्ट 4 तक क्या कर लिया था, वीडियो कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा की परवलता क्या होता है, ये बात हम लोगों ने क्या कर लिया था, जान लिया था। वहीं से पता चला था कि बराबर विद्युत धारा जो बराबर होता है वो आवेशों के प्रवाह के बराबर होता है। यहां तक हमने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। अगला जो क्वेश्चन आया है मेरे भाई, यदि आपसे कोई पूछे, अगला जो हम क्वेश्चन लाए हैं ये लाए हैं आपके लिए। क्वेश्चन कोई पूछेगा कहां से उठा है, क्वेश्चन उठा है 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। आपके भारतीय वन की किताब की दृष्टिकोण से हम चल रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, 1 एम्पियर की कोई बात पूछेगा कि एक बात बताइए, 1 एम्पियर की पहले शुरुआत आरंभ कहां से हुई, आपको पता होना चाहिए। एम्पियर की खोज करने वाला कोई पूछेगा बताओ कहां से एम्पियर की खोज हुई थी, वो हुई थी फ्रांस से। फ्रांस देश के एक गणितज्ञ थे, क्या थे मेरे भाई, फ्रांस देश के एक गणितज्ञ थे। और कोई पूछेगा ये क्या थे, भौतिक वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक, यानी कि फिजिक्स के क्या थे, वैज्ञानिक। कोई पूछेगा इसका नाम क्या था, इन्होंने जो नामकरण दिया था इसका नाम था आंद्रे मेरी। कौन मेरे भाई, आंद्रे मेरी, यानी कि इंग्लिश बोले तो आंद्रे मेरी। और कोई पूछेगा बताओ इस वैज्ञानिक का जो नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, यानी कि इसी ने एम्पियर का क्या किया था, खोज किया था। तो जो खोज किया उसी का नाम, यदि आप लोग खोज करते तो आप अपना नाम बैठाते, यदि हम ही लोग खोज करते, हम खोज करते तो अपना नाम देते। इसी तरह वैज्ञानिक ने अपने स्वतः क्या किए थे, आंद्रे मेरी साहब खोज किए थे, तो इसीलिए नाम उन्होंने किसका दिया, खुद अपना नाम क्या रखा, नामकरण आंद्रे मेरी एम्पियर। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा, एम्पियर रखा। यदि आप एम्पियर से भी अधिक नामकरण समझ गए, अगला जो बात होती है, यदि कोई पूछेगा एक बात बताइए एम्पियर हमको दिखाई कहां देगा, यानी कि एम्पियर दिखाई कहां देगा, तो अभी बताएंगे कहां से दिखाई देगा। लेकिन पहले कहां चलते हम लोग, डिफिनेशन में चलते हैं। अच्छा, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, हम डिफिनेशन लिखे हैं, किसी चालक में 1 कूलम्ब आवेश, किसमें, तार कैसा होना चाहिए कोई पूछेगा, वो होना चाहिए चालक में। कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित होना चाहिए कोई पूछेगा, 1 कूलम्ब आवेश। कितना सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में। समझ लीजिए 1 सेकंड की भी क्या है, वैल्यू है, इसीलिए एक मिनट की क्या दीजिए, वैल्यू दीजिए। तो कहता है 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड तक क्या होती है, प्रवाहित होती है। यानी कि मात्र 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश क्या हो जाए, यदि प्रवाहित हो जाए तो चालक प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। तब उसमें जो चालक का प्रवाहित धारा होगा वो कै एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। यदि यहां से समझ में नहीं आया तो हम 2 चीज लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। नामकरण हम लोग सीख गए, जैसे नामकरण सीखे यहां पर सबसे पहले कूलम्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, यदि, अच्छा फार्मूला बनेगा यहीं से मेरे भाई, यदि कूलम्ब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, कोई पूछेगा क्यू से। अच्छा, क्यू बराबर कै कूलम्ब लिए, आवेश। क्यू को किससे, सॉरी मेरे भाई, क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश। यदि आवेश बराबर कोई पूछेगा कितना कूलम्ब ले रहे हैं, यदि क्यू बराबर ले लिए कितना कूलम्ब, 1 कूलम्ब। यदि कोई पूछेगा और बताइए क्या लीजिएगा, तथा समय ले लिए, कोई पूछेगा कै सेकेंड, 1 सेकेंड। कै सेकंड ले लिए तथा समय ले लिए कै सेकंड मेरे भाई, 1 सेकंड। अच्छा, आपको मालूम होगा कि एक बात बताओ, आई बराबर क्या, अच्छा कोई पूछेगा कूलम्ब यानी कि आप जो प्रवाहित धारा होगा क्यू बराबर कोई पूछेगा कितना होगा, कूलम्ब बटे सेकेंड। फार्मूला होता है मेरे भाई, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन चीज,
1 एम्पियर। तो अब कोई पूछेगा क्यू बराबर फॉर्मूला बताओ। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है कोलोम बटे क्या मेरे भाई, सेकेंड। अच्छा, आवेश बराबर फॉर्मूला हो गया कोलोम बटे सेकेंड। एक बात बताइए, कोलोम में कितना कोलोम कोई पूछेगा, 1। सेकेंड कितना लगा है, 1। जैसे ही ये धारा प्रवाहित हो गया, कोलोम बटे सेकेंड 1/1 बराबर कोई पूछेगा कितना, 1। अच्छा, अब कोई पूछेगा इसी को बताइए कितना कोलोम कितना एम्पियर बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग कितना एम्पियर है। वो जो एम्पियर निकला है, कोई पूछेगा क्यू बराबर कितना एम्पियर निकला, क्यू बराबर एम्पियर कोई पूछेगा कितना निकल गया, वो निकला 1 एम्पियर। अच्छा, यदि आप ऐसे नहीं समझे तो क्यू को क्या बोले, आवेश। आवेश बराबर फॉर्मूला हुआ कोलोम बटे सेकेंड 1/1 बराबर कोई पूछेगा कितना एम्पियर, उसी को बोले क्या एम्पियर, 1 एम्पियर। जैसे ही बोलिए, अब कोई पूछेगा ये 1 एम्पियर हमको कहाँ दिखाई देगा। यदि आपसे कोई पूछेगा 1 एम्पियर कोई बताओ कहाँ से दिखाई देगा, तो आप प्रयोग यदि कीजिएगा तो किसी को बोलिएगा एक बिजली की क्या लो, पाइप ले लो। क्या लो, उस बिजली की पाइप। क्या मेरे भाई, आपको क्या लेना है, एक बिजली की क्या लेना है, पाइप। जैसे ही बिजली की हम लोग क्या लेंगे, पाइप लिए, उस बिजली की पाइप में क्या करना, आपको पानी की धारा को क्या कर देना है, बहने देना है। अच्छा, जैसे ही पानी की धारा बहेगा उसमें, कोई पूछेगा एक बात बताओ उस पाइप में क्या चीज आपको देखने मिलेगा, यानी कि बिजली की पाइप से जो पानी जाएगी, कोई पूछेगा क्या चीज उस बिजली की पाइप में पानी देखने मिलेगा। पानी में 2 चीज आपको दिखाई देगा। यदि कोई पूछेगा सबसे पहला बताओ क्या दिखाई देगा, सबसे पहला दिखाई देगा आपको आयतन, यानी कि उसमें कितना वॉल्यूम है, ये आपको सबसे पहला दिखाई देगा। जैसे ही उस पानी में आप आयतन देख लेंगे, मतलब समझ जाइएगा वही कै एम्पियर है, 1 एम्पियर। वही कै एम्पियर, 1 एम्पियर। अन्यथा आयतन के साथ साथ यदि आपसे कोई पूछेगा कि एक बात बताओ उस बिजली की पाइप में और आपको क्या दिखाई देगा, आप बोलिएगा कि उस पाइप में पहले दिखाई देगा हमको आयतन, दूसरा दिखाई देगा, कोई पूछेगा कौन चीज, दूसरा दिखाई देगा आपको दाब। अच्छा, जैसे ही 2 चीज दिखाई गया बिजली के पाइप में, मान के चलिए बिजली की पाइप है, इसी बिजली के पाइप में पानी हमने क्या किया, प्रवाहित किया। प्रवाहित किया, जैसे ही आयतन दिखाई दिया, उसी को बोले हम लोग कै एम्पियर है, 1 एम्पियर। अच्छा, इसमें कुछ क्या दिखाई देगा, प्रेशर। अच्छा, प्रेशर की बात करें तो कौन चीज, दाब। जैसे ही दाब दिखाई देगा उस बिजली की पाइप में, कोई पूछेगा बताओ ये क्या है, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। कोई पूछेगा, अब एम्पियर तो समझ में आ गया कि किसी बिजली के पाइप में पानी जा रहा है, यदि उसका आयतन पता चल गया, समझ जाएंगे वही 1 एम्पियर है। और जितना प्रेशर लगा रहा, जिस तरह से मोटर चलाते हैं आप लोग, मोटर में क्या बनाते हैं, प्रेशर, दबाव मारते हैं, तब ये पानी एक जगह से कहां चले जाता है, दूसरे जगह, उसी को बोलते हैं दाब। तो जहां दाब दिखाई दे दिया, आप बोलिएगा ये क्या है, वोल्टेज है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे परदादो छक्कर दादो ये सब जो मिल चलाते थे, अभी तो तकनीकी का जमाना आ गया। अभी हम लोग मोटर, पहले मशीन चलता था, उसमें किरोसिन गांव गांव औसली किया जाता था, तब मशीन में डाल करके तब धान उन कुटाते थे, गेहूं पिसाते थे कि नहीं। लेकिन अभी तो क्या हो गया, तकनीकी जमाना आ गया है, मोटर से हम लोग चलाते। लेकिन जब हमारे दादो परदादो छक्कर दादो लोग जब मशीन मिल चलाते थे, यदि पुरनका पुरभा यदि जिंदा होगा आपके गांव में, यदि उससे पूछिएगा कि दादाजी एक बात बताइए, पहले जो मिल चलाते थे आप किससे चलाते थे, वो आपको बढ़िया तरीका से समझा देगा, एम्पियर बोलेगा। पहले जो हम लोग मिल चलाते थे वो चलाते थे पानी से, यानी कि पानी से क्या चलता था,
मील, वहीं से आयतन, दो चीज दिखाई देता था, पहला आयतन, दूसरा दबाव। इसी आयतन और दबाव के कारण क्या चलता था, मील। तो पानी की प्रेशर से पहले क्या किया जाता था, मील चलाया जाता था। लेकिन अभी चलाते हैं, अभी चलाएगा कहेगा सटिया गया मील वाला, पानी से बा इतना। पहले जमाने के आदमियों ने क्या किया, तकलीफ सहा, दुख सहा, तब ना भी हम लोग ऐश करते हैं। यदि हम ही लोग अभी ऐश करेंगे तो आने वाला पीढ़ी क्या होगा, दुख होगा। तो समझ गए। तो पानी पहले मील जो चलाया जाता था वो किससे चलाया जाता था, कोई पूछेगा किससे, वो चलाया जाता था पानी से। अगला एक सवाल पूछता है, आपको पार्ट 1 की वीडियो में भी हमने बताया था। यदि कोई पूछेगा, एक बात बताओ, 1 एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है, आपको मालूम होगा। आप बोलिएगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर में इतना आवेश क्या हो जाता है मेरे भाई, प्रवाहित हो जाता है। यानी कि 1 एम्पियर में इतना चालक तार में कभी भी क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। अगला सवाल उठता है, यदि आपसे कोई पूछे, एक बात बताओ, 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, क्या बोलिए, 1 एम्पियर में। आप बोलिएगा बहुत घींचाटानी कर रहे हैं, घींचाटानी नहीं, समझा रहे हैं, समझने की प्रयास कीजिएगा। फिजिक्स है, मैथ की सेकेंड भाई को माना गया है, किसको मेरे भाई, फिजिक्स को। अगला सवाल उठा, यदि आपसे कोई पूछे, एक बात बताओ, 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, यदि आपसे कोई भी पूछे, होता है मेरे भाई 198। लेकिन काट छीर करके, काट छीर मतलब पूरी उसकी बायोडाटा टेक्स्ट दे करके बचता कोई पूछेगा कितना, वो बचता है 184 वाट। यानी कि यदि आपसे कोई पूछे कोई सवाल, 1 एम्पियर में एक चालक तार में कितना आवेश प्रवाहित हो सकता है, तो 6 यानी कि 625 आपको बताए थे। 18 जीरो लगाओ, 18 को जीरो को जब तोड़े थे तो निकला था पार्ट 1 में 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 एम्पियर में कोई आपसे पूछेगा कितना वाट होता है, तो आप याद रखिएगा 1 एम्पियर बराबर 189। लेकिन वाट टेक्स्ट दे करके सब चीज काट छीर करके कोई पूछेगा कितना वाट, 184 वाट। आपका मन में सवाल चलता होगा, वाट हम कैसे पहचाने, हमको पता नहीं वाट मतलब होता क्या है। अब देखिए, आपको फिर लेना है क्या, एक मोटा सा पाइप, क्या लेना है, यदि घर में बचल खुचल है तो आप एक क्या लीजिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि जिसके कारण मैं दिखा पाऊं मेरे भाई, लेकिन समझा रहा हूं। यदि आपसे कोई पूछेगा वाट मतलब होता क्या है, समझ जाओ। एक क्या लेना है आपको, पाइप, पाइप में क्या देना है, पानी। पानी तो आम वाली बात है, खलिया पाइप लेके आप क्या डुलाइएगा, नहीं, तो उसमें आप क्या दे दीजिएगा, पानी। जैसे ही पाइप में पानी जाएगी तो आप बोलिएगा कि उसमें क्या लग रहा है, प्रेशर, दबाव बन रहा है। क्या हो रहा है, दबाव हो रहा है। अच्छा, आप जितना अधिक प्रेशर दीजिएगा, जितना अधिक पानी दीजिएगा, यदि उसमें कोई पूछेगा उसमें क्या होगा, उतनी ही पानी अधिक पाइप से क्या हो जाएगा, बाहर होगा, होगा कि नहीं। मान के चलिए पाइप है, पाइप में हमने क्या बोला, पानी डाल दिए, डालने के बाद आपको क्या बोले, प्रेशर दीजिएगा। जितना प्रेशर देंगे पानी उतना ही क्या आएगा, बाहर आएगा। अच्छा, जैसे ही पानी बाहर आएगा पाइप से, क्या बोले, जैसे ही उस पाइप से पानी क्या होगा, बाहर होगा। यदि कोई पूछेगा ये जो पानी बाहर हुआ, कोई पूछेगा आप किसमें इसकी तुलना कीजिएगा,
तो आप साफ साफ बोलना, इस पानी की तुलना हम किस में करेंगे? वाट में करेंगे। तो वाट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वाट को किसी को समझाने के लिए पानी लेना, पानी में दबाव देंगे, जितना अधिक दबाव देंगे उतना पानी अधिक क्या होगा? निकलेगा, बाहर आएगा। जैसे ही पानी की बाहर आएगी, कोई पूछेगा इसका तुलना बताओ किस में करेगा? तो इसी का तुलना हम लोग करेंगे किसमें मेरे भाई? उसी का तुलना करेंगे वाट में। तो आपको 1 एम्पियर में इतना बात क्या रखना है, याद रखना। यदि 1 एम्पियर समझ गए तो आप चलिए इसी के साथ हम लोग को समझना पड़ता है एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है। यदि चलिए, जैसे ही आप लोग 1 एम्पियर क्या होता है ये समझ लिए, तो आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं। आप एमीटर या तो एमआरपी, मेरे भाई आपसे यदि कोई पूछेगा एमीटर या तो एमआरपी बताओ किसे कहते हैं, एमीटर का कोई पूछेगा इंग्लिश बताओ, AMMETR क्या होता है? एमीटर। एक बात बताओ, यदि आपसे कोई पूछे ये मीटर क्या है, तो हम बोलना चाहूंगा कि ये मीटर जो है एक क्या है? यंत्र है। अच्छा, ये क्या है? यंत्र है। यंत्र किसको बोलते हैं? कोई पूछेगा। यंत्र उसे बोलते हैं जिससे हम लोग कोई चीज क्या कर सके? माप सके। जैसे आप लोग दुकान जाते हैं किसी भी चीज सामान लेने, तो वहां पर आपको क्या करके देता है? माप के देता है। कोई भी सामान, चाहे चीनी लिए, दाल लिए, चावल लिए, चाहे जो चीज भी लिए, आपको क्या करके देता है? वो माप के देता है। मेरे भाई बताना चाहूंगा, जैसे आपको माप के दिया, कोई पूछेगा बताओ ये मापने वाले को क्या बोलते हैं? इस मापने वाले को बोलते हैं यह यंत्र है। यानी कि कंप्यूटर वाला या तो तराजू पे नाप के देता है, उसी को बोलते हैं क्या है? माप है। एक शायरी नहीं, आप लोग सोचते होंगे कि हमको सब कोई क्या कर पाए? समझ पाए। दुनिया है मेरे भाई, जरूरी नहीं कि सब लोग आपको क्या पाए? समझ पाए। तराजू सिर्फ किसको माप सकता है? तराजू सिर्फ वजन को माप सकता है, आपकी क्वालिटी को नहीं। यदि तराजू है, तराजू सिर्फ उससे क्या नाप सकते हैं आप? उस जो चीज लिए वो वजन बताएगा। यदि चीनी ही ले रहे तो चीनी की सिर्फ मिठास बताएगा, बल्कि वो नहीं बताएगा कि चीनी मीठा है कि तीखा है। इसीलिए कहा गया है जरूरी नहीं सब लोग आपको क्या कर पाए? समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन को मापता है, क्वालिटी को नहीं। तो आइए अब जैसे आप समझिएगा, कोई पूछेगा बताइए एम मीटर क्या होता है? एम मीटर देखिए, ये चित्र देखते होंगे आप लोग, यही मेरे भाई कोई पूछेगा क्या है, इसी को बोलते हैं एमीटर। तो ये भी एक मापने की क्या है? कोई पूछेगा यंत्र है। दिखाई दे रहा है एमीटर, तो ये भी एक प्रकार का कोई पूछेगा क्या है? एक प्रकार का यंत्र है। उसी को बोलते हैं कौन मीटर? एमीटर। आपको पता होना चाहिए यह एक क्या है? यंत्र है जो किसी परिपथ में, लेकिन कंप्यूटर वाला डन्नी दुकान में क्या मापता है? चीनी मापता है। जो चीज है दुकान पे उस चीज को क्या करता है? वो मापता है। लेकिन कोई पूछेगा ये एमीटर क्या वही चीनी दाल मापता है? ये सब नहीं मापता है। यानी कि जो घरों में क्या, घरों में नहीं कहीं और, यानी कि साफ साफ शब्दों में आपसे कोई पूछेगा कि बताओ क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है किसी भी चीज की? धारा। कौन चीज का धारा कोई पूछेगा? वो विद्युत धारा। यानी कि विद्युत धारा को क्या करता है? कोई पूछेगा, मापता है। क्या करता है मेरे भाई? यानी कि आने वाले विद्युत जो है, तार में जो विद्युत आ रहा है, अब कितना से विद्युत आ रहा है, कितनी धारा उस तार पर जा सकती है, उसको मापने के लिए क्या लगा दिया जाता है? एक मीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करने के लिए? मापने के लिए। जो चैप्टर है विद्युत धारा, उसी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का। लेकिन जैसे कोई पूछेगा एमीटर को और किस किस चीज में माप सकते हैं, ये तो हो गया। कोई पूछेगा एमीटर उच्च वोल्टता में माप सकते हैं कि कम धारा पर? आपको याद रखिएगा कि ये जो मापता है ये उच्च धारा के लिए मापता है। लेकिन कोई पूछेगा एक बात बताइए, निम्न धारा के लिए किससे मापा जा सकता है? तो निम्न धारा के लिए मापने के लिए मिलीमीटर या तो माइक्रोमीटर की क्या ली जाती है?
सहायता ली जाती है। मिलीमीटर या तो माइक्रोमीटर कम धारा के लिए क्या किया जाता है, सहारा। लेकिन ये कौन धारा में इलेक्ट्रिक करंट कौन धारा पे बहता है, उच्च धारा पर। जैसे उच्च धारा बहता है तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोई पूछेगा एमीटर या तो एम्मा पी। कौन जी मेरे भाई, एम्मा पी हो गया यार। लेकिन एक सवाल उठता है, कोई पूछेगा ये जो उच्च धारा आया अब इसे कौन क्रम में जोड़ा जाता है। यदि आपसे कोई पूछेगा इसे कौन क्रम में जोड़ा जाता है तो आप लिखिएगा और उसे कौन क्रम में जोड़ा जाता है मेरे भाई, आगे लिखिएगा और उसे श्रेणी क्रम में, कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी कि इसे जोड़ने के लिए कौन क्रम, श्रेणी क्रम का लेना ही पड़ेगा। ये मीटर कोई पूछेगा आपसे कौन क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। जिसका कोई पूछेगा निरूपण बताओ, आपको निरूपण याद होगा, हमने पोछा लगवाने सिखाया था आपको। यदि आपको कोई पूछेगा जिसका निरूपण निम्न लिखित है, यानी किसका निरूपण हम नीचे अभी करने वाले हैं, इसीलिए इसका निरूपण क्या कर दिए, निम्नलिखित। कोई पूछेगा निरूपण कैसे लगाया जाता है चालक तार में, ये हुआ कोई कौन सा तार, चालक तार, उसी चालक तार में क्या लगाया दिया जाता है, एमीटर। तो ये था हम लोगों का कौन चीज, एमीटर। आप बताइएगा एमीटर क्या करने में, एमीटर एक यंत्र है जो क्या नापता है, उच्च धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। उच्च धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न धारा के लिए दो चीजों का प्रयोग किया जाता है, एक मिलीमीटर, दूसरा माइक्रोमीटर। लेकिन उच्च धारा के लिए कोई पूछेगा किसका प्रयोग, उच्च धारा के लिए एमीटर। एमीटर कोई पूछेगा कौन क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप याद रखिएगा इसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अच्छा, जिसका कोई पूछेगा निरूपण बताओ, एक गो चालक तार उधर से, एक गो चालक तार उधर से, बीच में एमीटर लगा दिया जाता है जिससे धारा मापा चले जाता है। जैसे ही एमीटर आप समझ गए तो आइए आप समझते हम लोग वोल्ट मीटर क्या होता है। जब वोल्ट मीटर पढ़ लेंगे दोनों में अंतर स्पष्ट करवा देंगे, बस कहानी साफ है। तो आइए वोल्ट मीटर, ये अब हम लोग समझते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। यदि आपसे मेरे भाई कोई पूछेगा कि बताओ वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर जिस तरह से एमीटर एक मापने वाला क्या था, यंत्र था, उसी तरह वोल्ट मीटर भी कहता है कि यह एक क्या किया जा सकता है, इससे भी कुछ और दूसरा काम नहीं हो सकता। कोई पूछेगा इससे दूसरा काम नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, यह सिर्फ मापने की एक क्या है, यंत्र है। यानी कि जिससे हम लोग किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। माप सकते हैं किस चीज को, तो ये मापते हैं दो चीजों को। कोई पूछेगा किसको, पहला मापता है वोल्टेज को, तथा दूसरा कोई पूछेगा वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्टेज को मापने के साथ साथ विद्युत धारा को। यानी कि कोई पूछेगा कई चीजों को मापता है, ये दो चीजों को मापता है, पहला वोल्टेज को, दूसरा विद्युत धारा को। ये जो जैसे ही मापता है, कोई पूछेगा किसके तरह, सेम टू यू एमीटर के तरह होता है, लेकिन नाम अलग होता है। एक हो गया उसका नाम वो एमीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर। अच्छा, एमीटर धारा मापता है, लेकिन ये कोई पूछेगा क्या मापता है, ये मापता है वोल्टेज को तथा कोई पूछेगा विद्युत धारा को। दो चीजों को क्या किया जाता है, मापता है कौन, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर आपको घरों में भी दिखाई देगा। जिस तरह से लाइन का आप सप्लाई लेते हैं, यदि आपके घर में इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर को क्या किया जाता है, एक करंट को, एक सीधा बोले हम शॉर्टकट में तो उसको बोलते हैं स्टॉपलेजर। स्टॉपलेजर आपके घरों में होंगे। उस स्टॉपलेजर क्या करता है आपके घरों में, यानी कि हुमस के जो खूब उच्च वोल्टेज से जो आती है करंट धारा, उसको क्या करके रखता है, एक कंट्रोल, एक रोकने का काम करता है। न तो इतना अधिक आने देता है, न तो अधिक उसको उतना जिस चीजों में लगाया हुआ है न तो वहां तक उतना पहुंचाता है। क्या है, यदि फ्रिज में लगाया, फ्रिज क्या है कीमती, कभी मान के चलिए वोल्टेज उच्च आ गया, आप स्टॉपलेजर, आप वोल्ट मीटर मापने वाला यंत्र ही नहीं है, तो जैसे ही यंत्र नहीं रहता है तो आपका फ्रिज क्या हो सकता है, उड़ सकता है। जैसे उड़ेगा किस में हाथ लीजिए, माथा में हाथ, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, जुलूम हुआ। इसीलिए आप लोग
टीवी लगाते हैं तो वहां पर भी एलईडी लगाते हैं, तो क्या लगाया जाता है? स्टेबलाइजर। क्यों लगाते? ताकि कभी उच्च वोल्टेज कभी कम वोल्टेज, इस सब का प्रभाव हमारे जो यूज करने वाले उपकरण है यानी कि फ्रिज, एलईडी और बहुत सारे वॉशिंग मशीन, इस सब पर प्रभाव ना पड़े, जिससे करंट को एक संतुलन बनाए रखे, जो जितना उसको चाहिए उतना वो लेकर के यूज हो और सामान भी क्या हो, सुरक्षित हो, क्योंकि ये उच्च मोटा वाला सामान है, मोटा रकम लगता है क्या करने में, खरीदने में, तो इसीलिए हम लोग स्टेबलाइजर 2500 यानी कि 3000 तक क्या हो जाता है, स्टेबलाइजर मिल जाता है। तो इसी तरह वोल्ट मीटर एक मापने की क्या है, यंत्र है, जो परिपथ के किन्हीं कई बिंदुओं को, दो बिंदुओं को नहीं नापता है, दो बिंदुओं को। पहला जो आपके घरों में लगा हुआ इन्वर्टर, अच्छा इन्वर्टर। दूसरा जो आपके सामान है फ्रिजों में या तो टीवियों में जहां लगाते हैं, तो कई बिंदु हुआ, दो बिंदु, तो दो बिंदुओं को मापने की क्या है, अंतर को मापने में प्रयोग किया जाता है। कोई पूछेगा कई बिंदुओं को मापने में, दो, कोई पूछेगा कौन कौन, दोनों का नाम बताइए। याद रखना यह प्रत्यावर्ती, आपको याद होगा कौन धारा, यह प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं एसी, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट मेरे भाई, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तथा कोई पूछेगा कौन धारा, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा कोई पूछेगा कौन चीज, इसी को बोलते हैं डीसी, डीसी का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई, कोई पूछेगा कौन चीज, डायरेक्ट करंट हो। दोनों में, दोनों में कोई पूछेगा क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दो बिंदुओं का कै बिंदु, यह प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यदि वोल्ट मीटर कोई पूछेगा कै बिंदुओं को मापते हैं, दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मापने के साथ साथ कोई पूछेगा कै धारा को माप सकता है, दोनों, बैटरी में भी लगा सकते हैं और करंट में भी लगा सकते हैं, इसीलिए लिखे हैं प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिंग करंट तथा डीसी डायरेक्ट करंट दोनों में प्रयोग किया जाता है। जिसका निरूपण यानी कि पोछाई, जिसका निरूपण क्या है, कोई पूछेगा, जिसका निरूपण निम्नलिखित है। कोई पूछेगा निम्नलिखित है बताओ, एक क्या ले लीजिए, चालक तार, चालक तार में ए मीटर की वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी लगा दीजिए, ये इसका क्या हो गया, निरूपण हो गया। जैसे अब वोल्ट मीटर अपने घरों में लगाने वाले समझ गए, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन कभी पूछता है ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या स्पष्ट करे, अंतर स्पष्ट करे। तो आइए समझते हैं ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या क्या अंतर है। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या स्पष्ट करे, अंतर स्पष्ट करे। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं ए मीटर और वोल्ट मीटर, ताजगी बड़ी शुद्धता था, इसीलिए अभी ताजा है, समझ में ज्यादा आएगा। दही ताजा रहता तो खाने में थोड़ा क्या लगता है, अधिक खाते, वहीं 2 दिन के बाद दही खाते थोड़ा क्या लग जाता है, खट्टा। तो इसीलिए आइए अंतर पहला, कोई पूछेगा अंतर बताओ, सबसे पहला ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या स्पष्ट करे, अंतर स्पष्ट करे। हमने लिख दिया है ए मीटर और वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है मेरे भाई, निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला यदि कोई पूछेगा मां अंतर बताओ, तो बताइए सबसे पहला अंतर क्या बोलिएगा, यह परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। किसको मापता है, यानी कि जो परिपथ तार का लिए है उसमें आ रही बिजली को, यही उसी को क्या करता, मापता। बाकी तो सब बताइए दिए, जो जो लिखे वही बता रहे। यह परिपथ में, लिख दीजिएगा पहला, यह परिपथ में बहने वाली किसको मापता है मेरे भाई, बहने वाली धारा को मापता है। पहला अंतर हो गया, यह परिपथ में बहने वाली किसको मापता है, धारा को मापता है। अच्छा, यह परिपथ में किन्हीं के बिंदुओं को मापता है, दो बिंदुओं को, तो उधर लिखेगा रोमन 1 में, यह परिपथ में किसको मेरे भाई, किन्हीं दो बिंदुओं को मापता है। बस
यह परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं को मापता है, यह परिपथ में बहने वाली धारा को मापता। अगला कोई पूछेगा दूसरा अंतर बताओ, याद रखिएगा दूसरा अंतर, कोई पूछेगा दूसरा अंतर बताओ, दूसरा अंतर कोई पूछेगा तो आप याद रखिएगा ये मीटर का, कोई पूछेगा पैमाना बताओ क्या होता है, ये मीटर का पैमाना आपको याद होगा, ये मीटर का यानी कि ए मीटर से याद रखिएगा एम्पियर, कोई चीज ए मीटर से याद रखेगा इसका पैमाना क्या होता है एम्पियर। तो याद रखेगा इसका पैमाना क्या मेरे भाई, इसका पैमाना कोई पूछेगा क्या होता है, वो होता है एम्पियर होता है। अच्छा ए से एम्पियर। अब कोई पूछेगा वोल्ट मीटर का पैमाना बताओ, आप याद रखिएगा इसका पैमाना कोई पूछेगा क्या होता है, इसका पैमाना लिखिएगा। अच्छा वो से वोल्ट मीटर तो उसका पैमाना क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है। बस दो अंतर हो गया। इसका पैमाना क्या होता है, ए से एम्पियर, वो से वोल्ट, तो इसका पैमाना एम्पियर होता है, इसका पैमाना क्या होता है कोई पूछेगा, वोल्ट होता है। तीसरा अंतर कोई पूछेगा इसे विद्युत परिपथ के कौन क्रम में जोड़ा जाता है, तो तीसरा अंतर लिखेगा इसे विद्युत परिपथ के, कौन सा परिपथ के मेरे भाई, इसे विद्युत परिपथ के कौन क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। कोई पूछेगा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी कि इसको जोड़ना है तो कौन क्रम में लेना पड़ेगा, इसे जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में। और कोई पूछेगा इधर बताओ इसे कौन क्रम में, जब इसे श्रेणी क्रम में, इसी का उल्टा बता दो, इसे कौन क्रम में कोई पूछेगा, इसे समांतर क्रम में क्या किया जाता है मेरे भाई, जोड़ा जाता है। तीन अंतर हम लोगों ने देख लिया। इसे कौन क्रम में, इसे विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या होता है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सब पढ़ाएंगे प्रतिरोधों का समूहन में। आप जब प्रतिरोध आपको बताएंगे वहां पर आता है प्रतिरोधों का क्या, समूहन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। था कोई पूछेगा एक बात बताओ कब होता है, इसका प्रतिरोध क्या हो गया, कब। अब मेरे भाई कोई पूछेगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताओ, दोनों करके लड़ाई करके कौन जीता, ये ए मीटर ने क्या कर लिया, बोला हम क्या करेंगे, विद्युत धारा को कम रोकेंगे। ये विद्युत धारा मेरा, ये विद्युत धारा क्या है, मेरा पार्टनर है। ये बोला तुम ही पार्टनर ही जोड़ो, कौन, वोल्ट मीटर। हम विद्युत धारा को क्या रोकेंगे, कम। तो बोला इसका प्रतिरोध कम, तो जस्ट इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। कोई पूछेगा किसका मेरे भाई, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो कौन पार्टनरी किया ए मीटर, किससे, विद्युत धारा को बोला आपका प्रतिरोध क्या होगा, कम। लेकिन वोल्ट मीटर ने क्या बोला, हम विद्युत धारा को पार्टनर नहीं बनाएंगे, इसका प्रतिरोध क्या हो गया, अधिक। जब आप इतना समझ गए मेरे भाई, सबका अंतर आपको समझ में आ गया, तो आप इसी के साथ हम बहुत जल्द लेके आएंगे पार्ट 6 की वीडियो, जिसमें बताया जाएगा ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करें और प्रतिरोध क्या होता है। ये सब क्वेश्चन लेकर के बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ। तो आप जिस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। एक बार जरूर सर्च मारिएगा। सर्च मारने के साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद। बहुत जल्द मिलते हैं।